गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं एंड डिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारा रौनित रॉय रहता है उसे मीडिया बहुत बुरी तरीके से घेर लेती है और उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करती है जिसकी वजह से वो बेचारा शांत हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। और उस दिन उसने बर्थडे पार्टी रखी रहती है, लेकिन बर्थडे पार्टी के साथ जो मूवी को भी वो लॉन्च कर रहा रहता है, मतलब एक तरीके की वो मार्केटिंग भी कर रहा रहता है, लेकिन वहाँ की पीआर मीडिया उसे इस तरीके से घेरती है और इतने सारे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका आंसर देने में उसकी हालत खराब हो जाती है। और अकेले वो उससे नहीं, सारे एक्टर्स को एक्टर्स सबसे वो सवाल सवाल पूछे जाते हैं। इस सब का जो फ्रस्ट्रेशन रहता है रौनित रॉय के अंदर इतना ज़्यादा भर चुका रहता है कि वो जाके अविनाश को कहता है कि अगर तुम्हें ये मूवी चाहिए और इसके आगे तुम्हें अपना करियर बनाना है तो मैं तुम्हें जैसा बोल रहा हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। जाओ हेजल को बिजी रखो। और वह ऐसा ही करता है, वो हैसल को बिजी रख देता है। फ्लोरा वहाँ पे अकेली हो जाती है, उसके ड्रिंक को स्पाई कर दिया जाता है और फिर यहाँ से जो हमारा रौनित रॉय से रूम पर लेके जाता है उसके साथ ज़बरदस्ती और थोड़ा सा मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। लेकिन हमेशा से वो सबसे ज़्यादा प्यार हमेशा से फ्लोरा सबसे ज़्यादा प्यार हैसल से करती थी, तो हैसल को वो कॉल कर देती है। हैसल की सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनती है, वो स्कैटर्ड हो जाती है। वो मतलब एकदम से टूट जाती है कि भाई ये क्या हो गया। और इतना बड़ा बैंक्वेट है, उसमें इतने सारे रूम्स हैं, मैं कौन से रूम में जाकर ढूंढूं। इसलिए वो सौम्या और क्या बोलते हैं शायरा इथैन को भी बोलती है कि फ्लोरा को ढूंढना स्टार्ट करो। और एक टाइम के बाद आवाज़ आना बंद हो जाती है, मतलब फ़ोन तोड़ देता है रौनित रॉय। अब उसके आगे यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो एकदम से पीछे हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा किसी की डरने की सबसे ज़्यादा कोई डरा हुआ रहता है तो वो हैसल रहती है। हैसल एकदम जब उसका मोबाइल से आवाज़ आना बंद हो जाती है, वो 1 मिनट में एक जगह बैठ जाती है और साइलेंट हो जाती है। उसका उस तरीके से अपने नीज पे बैठना, घुटनों के बल बैठ के वहीं पर एकदम से शांत हो जाना, वो चीज़ वहाँ पे एकदम डराने वाला होता है। कोई भी इतने दूर से देखे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया। तभी वहाँ से शायरा भागते हुए आती है और कहती क्या हुआ, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठ गई है, क्या हुआ। तो कहती है आवाज़ आना बंद हो गई है फ्लोरा की, देखना देखना फ्लोरा का फ़ोन बंद हो गया है, मैं क्या करूँ। और मुझे पता है रौनित रॉय बहुत गिरा हुआ इंसान है, वो वो मेरी फ्लोरा के साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है शायरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी तभी शायरा उसके बोलती है खड़े हो पहले, और उसे खड़ा करती है और उसको हक करते हुए बोलती है लिसन, हुआ नहीं है अभी कुछ बुरा, और अगर तू ऐसे सोचती रहेगी ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज़ टाइम टू फाइट फॉर योर लव। दिस इज़ टाइम कि जहाँ पर हम अपने होश संभालते हुए भागें। उसने सिर्फ फ़ोन ही तोड़ा है ना, अभी तक तो वो उसे ग्रैप नहीं कर पाया होगा फ्लोरा को। एंड फ्लोरा इनफ स्ट्रांग है कि वो बहुत स्ट्रांग है, तुझे पता नहीं है, मैंने उसे देखा है। जब तेरी हालत खराब हुई थी हॉस्पिटल में, उसने डॉन साय को क्या स्लैप मारा था, क्या किक मारी थी। उसकी पावर और स्लैप इतनी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। यू हैव स्टिल हैव अ होप। तो कहती है बट वो स्पाई करी हुई थी ड्रिंक, शायद से वो होश में नहीं थी। तो कहते हैं एग्जैक्टली, तब भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है और अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हम 4 लोग हैं, उसे ढूंढ सकते हैं। और अगर तू ऐसे ही अपने आप को स्कैटर करके ऐसे बैठ जाएगी तो कुछ नहीं होगा। लिसन टू मी स्वीट हार्ट, लिसन टू मी, फाइट फॉर योर लव। शायरा उसे मोटिवेट करती है और फिर यहाँ पर हैसल जो एकदम से बिखर सी गई थी, टूट सी गई थी, वो उठती है और अपने पूरे होशों को संभालती है और होश को संभालने के बाद यहाँ से भागते हुए जाती है। यहाँ से भागते हुए वो ढूंढने लगती है। शायरा कहती है मैं इस साइड देखती हूँ, मतलब यहाँ पर वो ईस्ट पे जाती है तो वो दूसरी तरफ वेस्ट पे जाती है, एक साउथ पे जाता है, एक नॉर्थ पे जाता है। इस तरीके से सभी स्कैटर्ड हो चुके रहते हैं और थोड़ी देर तक सब ऐसे ढूंढ रहे रहते हैं। पर यहाँ पर जो उस रूम के अंदर क्या चल रहा रहता है ये कोई भी नहीं जानता है। बस अब रौनित रॉय और फ्लोरा यहाँ पर उस रूम के अंदर कैद रहते हैं और कुछ क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में कुछ भी समझ में नहीं आता। वो आवाज़ें जो आना चाहिए थी अब वो भी आवाज़ें आना बंद हो जाती है। करीब 20 से 25 मिनट तक ढूंढने के बाद यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो उसको समझ में नहीं आता, लेकिन हैसल एकदम से देखती है कि यहाँ से फ्लोरा अपने रूम से भागती हुई गई है, मतलब एक रूम से भागते हुए गई है और उसके कपड़े थोड़े से फटे हुए हैं। और ये देखकर हैसल एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि
what was that? Actually it's something is happened. और यहाँ पर वो बहुत तेज भागते हुए जाती है और उसकी स्पीड इतनी तेज रहती है कि जैसे एकदम आंख झपकते हुए चली जाती है। सबसे पहले तो हैसल ये चीज़ आइडेंटिफाइड ही नहीं कर पाती है कि क्या ये फ्लोरा है जो भाग कर गई है, और वो वहीं पे थोड़ी देर तक तो फ्रोजन स्टेज पे रहती है। और वैसे ही यहाँ से फ्लोरा जाती है, उसके पीछे वहां से भागते हुए हमें देखने को मिलता है कि रोनित रॉय भी उसके पीछे भाग रहा है, और रोनित रॉय के हाथ में एक चाकू है जो वो चाकू लेके उसके पीछे भाग रहा है। ये कैसा सिनेरियो था, कुछ समझ में नहीं आता है। हेजल भी यहाँ से भागती है और तभी वो एकदम से टकरा जाती है। एक वहां पर एक लैंप रहता है, उस लैंप का इतना बड़ा डंडा रहता है, उससे टकरा जाती है और उसके एकदम से उसे घुटनों पे इतनी जम के लगती है कि वो उसकी चिल्ला रही रहती है, फ्लोरा मैं यहाँ पर हूँ, फ्लोरा मैं यहाँ हूँ, फ्लोरा। और वो एकदम से उसकी जो ब्लीडिंग होने लग जाती है उसकी नी से, और ये इतनी ज़्यादा होने लग जाती है कि वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को खड़े होने की, लेकिन गिर जाती है। और उतनी देर तक तो वो दोनों उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर शायरा आती है और शायरा बोलती है कि यार हमने सब जगह ढूंढा, हमें कहीं भी नहीं मिली है। तभी उसे कहती है मैंने फ्लोरा को वहां पर जाते हुए देखा, फ्लोरा उस साइड गई है। शायरा उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है कि तुझे चोट कैसे लग गई? तो कहती है अब ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि फ्लोरा के कपड़े कपड़े फटे हुए थे और रोनित रॉय उसके पीछे चाकू लेके भागा है। तो कहती क्या, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, दिस इज अ टाइम टू कॉल अ पुलिस। शायरा अपने होश को संभालते हुए से एडवाइस देती है। फ्लोरा फ्लोरा गई है, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैसल अपने टूटे फूटे शब्दों को इकट्ठा करते हुए इस तरीके से बोलती है। पर शायरा का दिमाग अभी बहुत तेज चल रहा था, तो शायरा फोन करती है और यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। फ्लोरा गई रहती है, इस बात का जो एकदम बोलते हैं ना, एकदम सदमा टाइप का हैसल को पड़ा हुआ रहता है। तो हैसल बोलती है पुलिस को बाद में बुलाएंगे, पहले हमें भागते हुए जाना पड़ेगा। पुलिस, हमारे इंडिया की पुलिस माशाल्लाह पुलिस है, एटलीस्ट वो कम से कम 20-50 मिनट्स, 20-30 मिनट्स वो लेट ही आएगी। दिस इज टाइम टू फाइट। तो शायरा कहती है ऑफ कोर्स हम चल ही रहे हैं, बट मुझे ऑप्शन बी ये लगा करना सही। तो उसे कहती है एग्जैक्टली तेरा ऑप्शन बी सही है, बट हमें भागना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ती है, उसको अपने शोल्डर से रखती है और उसे धीरे धीरे हम वो चल रहे रहते हैं। हालांकि जब घुटने में जम के लगी हुई है तो भागते हुए नहीं मिलता। और थोड़ी देर तक वो लोग जब ऐसे एकदम से भागते हैं तो यहाँ पे जो फ्लोरा रहती है उसकी, वो एकदम से भागते हुए जाती है। और जो बैंक्वेट का ये मतलब जो फ्रंट एंट्रेंस अलग होता है, ये बैक एंट्रेंस से भाग जाती है फ्लोरा। जैसी फ्लोरा यहाँ से भागती है, भागने के बाद आगे जैसी जाती है, जाके वो एक रोड क्रॉस करती है। और यहाँ पर ये लोग भी उसके पीछे भाग रहे रहते हैं, और यहाँ पर भागते हैं ये दोनों, शायरा और सौम्या। और उसके पूरे कपड़े फटे हुए रहते हैं, वो भागते हैं। थोड़ी देर में आगे जाते से ही जैसी हमारी फ्लोरा वो रोड क्रॉस करती है, और वहां से वो क्रॉस करते हुए आगे भागती है। भाग के एक एक घना जंगल, जंगल नहीं बोलूंगी, पर कुछ एक पेड़ पौधे कुछ घने से रहते हैं, वो उसमें चली जाती है अंदर। थोड़ी देर में एक बड़ा सा ट्रक आता है, और वो ट्रक की स्पीड इतनी तेज रहती है कि, और जब रोनित रॉय उसके पीछे चाकू लेके भाग रहा रहता है, वो ट्रक से उसका इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है, और वो ट्रक उसे पूरे तरीके से कुचलते हुए स्पीड में चला जाता है। हालांकि आगे जाके वो ट्रक एकदम से रोकता है, और वो एकदम से डर जाता है, और वो ट्रक जो रहता है, वो ट्रक भी लेकर, वो ट्रक वहीं पर ऐसे छोड़कर वो बंदा वहां से भाग जाता है। ये सिनेरियो एकदम दिल दहलाने वाला सिनेरियो था। अभी के अभी क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया था। एक ट्रक ने आकर पूरे तरीके से कुचल दिया रोनित रॉय को, और कुचल के वो ट्रक आगे जाके खड़ा भी हो गया, और उसमें से वो बंदा भाग गया। और ये सब सिनेरियो कोई देख रहा था, तो वो शायरा और हैसल अपनी फटी फटी आंखों से देखे जा रहे थे। थोड़ी देर में यहाँ पर दोनों के दोनों फ्रीज हो जाते हैं,
और जो रोड के उस साइड जंगलों में घुसी रहती है वो फ्लोरा भाग चुकी रहती है। उसे इतना डर लग रहा था कि फ्लोरा अपने सद्बुद्ध खो के भागती है। और यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए वो सिनेरियो एकदम फ्रीज हो जाता है। इथैन एकदम से भागते हुए आता है और इथैन के बाजू में सौम्या आके खड़ी होती है। सौम्या बोलती है तुम दोनों यहाँ फ्रीज होके क्या खड़े हो। तभी शायरा अपनी उंगली से पॉइंट आउट करती है और सामने वाला सिनेरियो दिखाती है। और ये देखने के बाद सौम्या के मुंह से चीख निकलती है, आ व्हाट द हेल, आज करके वो एकदम से चिल्लाती है। इथेन बोलता है शांत हो जाओ, वी शुड हैव टू कॉल अप एम्बुलेंस। तो यहाँ पर सौम्या कहती है वो जिंदा भी है तो वो जाके देखना पड़ेगा। तो इथैन बोलता है कि मैं जाकर दिखता हूँ एकदम से। और यहाँ से भागते हुए इथैन जाता है। इथैन जैसी जाता है वो उसकी नर्व्स को टच करता है, मीन्स उसके देखिए, और उसकी नर्व्स अनफॉर्चुनेटली चल रही थी, जो एक्चुअली में शॉकिंग होता है। तभी वो सौम्या को बुलाता है, सौम्या जस्ट कम। तो सौम्या को वो बुलाता है तो सौम्या समझ जाती है कि देयर इज अ समथिंग डिफरेंट, मीन्स अगर ये मर चुका होगा तो नहीं। और यहाँ पर एकदम से भागते हुए आता है कि तभी सौम्या उधर पर इथेन के साथ बातें करती है और इथेन के साथ कुछ कर रही रहती है। और ये लोग थोड़ा सा एक्टिंग करते हैं कि दे पंपिंग द हार्ट ऑफ बीट ऑफ दैट, कि मतलब ये लोग ऐसे कर रहे थे कि दोनों अपने हार्ट से सीपीआर देने की कोशिश कर रहे रहते हैं। और उसके सर पे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका रहता है। उसके हाथ पैर ऑलमोस्ट फ्रैक्चर हो चुके होंगे क्योंकि मींस इतनी जम के ट्रक ने उसे कुचला है। कुचला मींस उसको सर पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके हाथ पैर तो टूटे होंगे। और उतनी देर में पुलिस आ जाती है। और पुलिस आ जाती है उतनी देर में और पुलिस बोलती है कि आपने मुझे बुलाया था। तभी यहाँ पर सिर्फ हैसल एक हाथ करके वहाँ देखती है। सौम्या और ये लोग वहाँ पर आते, उतनी देर में पुलिस आती है, बोलती है आप लोग हटिए, आप लोग हटिए। तभी सौम्या और इथान कहते हैं कि सर हमारे डायरेक्टर सर का एक्सीडेंट हो गया है, हम इन्हें उठाने की कोशिश कर रहे, प्लीज सर इनको हॉस्पिटल लेके जाइए। तो तभी वो कहते हैं आप में से किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तभी सौम्या कहती है मैंने किया है, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है। वहाँ से जो एम्बुलेंस आती है, फिर एकदम से एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस उठाकर यहाँ से उसको वहाँ पर लेकर जाती है। और तभी पुलिस वाले आते हैं और एकदम से कहते हैं ये चीज़ें हुई कैसे हैं। तभी यहाँ से हैसल एकदम से होश में आते हुए कहती है फ्लोरा, मेरी फ्लोरा कहाँ है, मेरी फ्लोरा को ढूंढो सबसे पहले, आई वॉन्ट माई फ्लोरा। तभी पुलिस वाला कहते हैं ये फ्लोरा कौन है। तभी शायरा उनको समझाती है कि फ्लोरा की और एक चीज़ देखने लायक होती है कि पुलिस वाला ये बोलता है कि इनके हाथ में ये चाकू कैसे है, जिस चाकू में उनके फिंगरप्रिंट्स रहते हैं और साथ में ब्लड भी लगा हुआ रहता है। और वो ब्लड भी रहता है और कुछ रहता है। अब यहाँ से सब चीज़ें इतनी ऐसी हो जाती है कि पुलिस वाला भी मतलब शॉक्ड हो जाता है कि एक बंदा अपने हाथ में चाकू लेकर भाग रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया वगैरह। अब यहाँ से पुलिस वालों का भी दिमाग बहुत सटक जाता है। वो समझ में नहीं आता कि एक सबसे बड़ा तो वो डायरेक्टर रहता है और उसका एक्सीडेंट और ये सब कैसे हुआ। थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लोरा को ढूंढा जाता है। फ्लोरा को ढूंढने के लिए भी पुलिस लग जाती है क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सौम्या इथैन सब खड़े होकर बोलते हैं हमारी फ्रेंड फ्लोरा फ्लोरा फ्लोरा। तो सब लोग ढूंढने के लिए घना जंगल नहीं होता है, मीन्स मैंने बताया वो पेड़ वगैरह होते हैं, वहाँ ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो पुलिस वाले चले जाते हैं। हैसल के पैर में चोट लगी रहती है तो उसके लिए व्हील चेयर लाते हैं और इसे चलाते हुए हमारी शायरा उसमें से उसको लेते हुए जाती है। जैसे घने जंगलों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर फ्लोरा एकदम से बेहोश मिलती है और उसके सर पे थोड़ा सा चोट लगा रहता है और उसके हाथों में जैसे किसी ने नाइफ से एकदम से स्क्रैच किया रहता है, वो सब लगा हुआ रहता है। और वो भी जख्मी हालत में बेहोश रहती है। फ्लोरा की ऐसी कंडीशन देख के हैसल उसे उठाती है और हैसल उसे बोलती है कि हैसल हैसल अपने मतलब व्हील चेयर से उठती है, उसको चोट लगी रहती है, उसे डोंट केयर शी। और वो उसको उठाती है, उसे हक करती है, उसे बोलती है कि तुम ठीक तो हो, तुम ठीक तो हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, ऐसे ऐसे बोलती है। और तभी वहाँ पे पुलिस वाला कहता है शी इज़ अनकॉन्शियस राइट नाउ, हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों हॉस्पिटल में रहते हैं। यहाँ पर हमारा जो
रोनित रॉय रहता है वो भी हॉस्पिटल पहुंच चुका रहता है और यहाँ पे ये भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी रहती है। दोनों हॉस्पिटल्स में एडमिट रहते हैं। पुलिस वाला अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, जैसे कि वो ये बोलता है कि ट्रक कौन सा था। जब जाके पुलिस वाले उस ट्रक पे देखते हैं तो उसमें इलीगल चीज़ें सप्लाई हो रही रहती है, जैसे कि वहाँ पर चीज़ें जो रहती है उसमें ना पूरे टॉयज रहते हैं और टॉयज के अंदर ड्रग सप्लाई किया जा रहा रहता है और वो इलीगल तरीके से चीज़ें सप्लाई हो रही रहती है। जो नंबर प्लेट रहता है वो नंबर प्लेट भी मतलब फेक नंबर प्लेट रहता है। वो ऐसा नंबर प्लेट रहता है जो जिसने आज से 5 साल पहले एक बंदे ने अपने ट्रक चोरी होने का वो किया रहता है और वो ट्रक किसके नाम पे रजिस्टर्ड रहता है, वो नंबर प्लेट भी फेक रहती है। तो यहाँ पर पुलिस वाले को जब पता चलता है कि यार नंबर प्लेट जो है वो फेक है, क्योंकि ये जिसका नंबर है उसे 5 साल पहले यही बता दिया था कि मेरा ट्रक चोरी हो चुका है और यहाँ से मेरा ट्रक चोरी हो गया था, तो अब जाहिर सी बात है कि वो उससे तो रिलेटेड नहीं था। अब ये चोरी का ट्रक था और ये कहाँ से आया क्या नहीं आया। सब लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। कैमरेस रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा को देखा जाता है बकायदा। तो वहाँ पर जिस एरिया में ये एक्सीडेंट हुआ रहता है उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं रहता है। इससे पहले एक सीसीटीवी कैमरा रहता है जहाँ से फ्लोरा भागते हुए दिखी थी और वहाँ पर हमारे सामने ये जो क्या बोलते एकदम खूंखार तरीके से भागते हुए रोनित रॉय दिखा था, जैसे कि वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये मिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही तरीके से उलझती जाती है। फ्लोरा के डॉक्टर उसे बोलता है कि फ्लोरा थोड़ी सी अनकॉन्शियस है, उसको थोड़े से स्टिचेस आए हैं, उसके हाथ और प्लेट में कट हुआ है, शी सा थोड़ी अनकॉन्शियस तरीके से है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें जब उसकी हो रही रहती है तो यहाँ पर हैसल शॉक रहता है। हैसल हैसल शॉकिंग में रहती है। फ्लोरा की कंडीशंस थोड़ी सी क्रिटिकल हो चुकी है। डॉक्टर से बोलता है कि आई थिंक उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है, कुछ हुआ है क्या उसके साथ, और ये नाइफ्स के कट उसको किसने करे हैं। यहाँ पर हैसल जो होती है वो सीधे खड़े होके एकदम से बोलती है, रोनित रॉय ने मारा है मेरी फ्लोरा को, एंड रोनित रॉय इज द वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट कल्प्रिट। तो तभी एकदम से वहाँ से पुलिस वाला कहता है, मैम आप जानती हैं आप किसके ऊपर उंगली उठा रही हैं, वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हमारे पास उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ है कि सबूत हो तो होगा ना। तो कहती सबूत चाहिए आपको, ठीक है सबूत मैं देती हूँ आपको। रोनित रॉय ने मेरी फ्लोरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी एंड एवरीवन नोज दैट कि यहाँ पर जो इतने सारे केसेस लगे हुए हैं रोनित रॉय के ऊपर, वो कोई ना केसेस फेक तो नहीं होंगे ना। पीआर मीडिया सबके सब उसके मीडिया ये सब बोले जा रही है। कास्टिंग काउच में वो सबसे नंबर 1 का कास्टिंग काउच करता है। वो लड़कियों से अपनी चीज़ों को मनवाते हुए उसके बदले में उसे वो अपनी मूवीज़ पे लॉन्च करता है। और यहाँ पे एक बार उसके ऊपर केस नहीं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज इतनी सारी हुई है, उससे ये सीधे पता चलता है कि एक एफआईआर दर्ज जो होती है वो फेक हो सकती है, पर इतनी सारी तो फेक नहीं हो सकती ना। सो टेल मी व्हाट वाज। तभी पुलिस वाला कहता है कि आप बातों को घुमा फिरा के क्या बोलना चाहती हैं, आप सीधे सीधे बातों को कह भी तो सकती हैं। तभी वो उसे कहती है कि जो फ्लोरा जब सीधे से कास्टिंग काउच में इन सब चीज़ों में उसके पीछे नहीं पड़ी और उसकी साथ वो सब चीज़ें करने के लिए वो रेडी नहीं हुई, तो उसने उसकी ड्रिंक को स्पाई किया और फ़ायदा उठाया ये सब चीज़ें करने के लिए। और सीसीटीवी कैमरा तो आपका दिख ही रहा है ना कि वो उसके ऊपर चाकू लेके घूम रहा था। जाहिर सी बात है कि वो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना ही चाहिए। तभी वो कहते हैं कि मैम कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता है, हम ऐसे किसी के ऊपर कुछ दावा नहीं कर सकते जब तक आपकी फ्लोरा मैम होश में नहीं आ जाती है। जब वो होश में आएगी तभी ये सब चीज़ें होंगी। तो कहते हैं तो पुलिस वालों को वो सीधे कहती है, तो आर यू गाइज आर ब्लाइंड, और या फिर अपने तुम पैसों के चीज़ों में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें सामने के सामने नहीं दिख रहा। कितने पैसे चाहिए, रोहित रॉय तुम्हें कितने पैसे देगा, उससे भी ज़्यादा पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरे तरीके से होनी चाहिए और यहाँ पे पैसों के दम पर ये केस फाइल बंद नहीं होनी चाहिए। तभी वो पुलिस वाला थोड़ा सा ईमानदार रहता है, वो एकदम से चिल्लाता है, मैम मैं ब्राइब लेने वालों में से नहीं हूँ
और अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं उस टाइप का बंदा हूँ तो नहीं, आई एम अ ब्लडी आईपीएस ऑफिसर एंड मैं आईपीएस ऑफिसर और अपना काम को बहुत ईमानदारी से जानता हूँ। आप मेरा नाम जान सकते हैं, मेरा नाम करण मल्होत्रा है। करण, द वन ऑफ द आईपीएस ऑफिसर जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है और जिसने इतने सारे जो केसेस है ना वो सॉल्व करे हैं। और मेरा ट्रांसफ़र बहुत फ्रिक्वेंटली होता है 6-6 महीने के गैप में, क्योंकि 6 महीने के अंदर मैं या तो कोई एनकाउंटर कर चुका होता हूँ या फिर वहाँ के लोग मुझे फ्रस्ट्रेटेड आकर ईमानदारी की मेरी वजह से मुझे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम फाइंड आउट माई रिकॉर्ड एंड देन टोल्ड मी दिस थिंग्स, क्योंकि आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हैं, ना कि ब्राइब वाला। हैसल का भी गुस्सा बहुत तेज होता है। हैसल उसके सामने सीधे सीधे खड़े होते बोलती है, अगर ईमानदार हो तो ईमानदारी के हिसाब से काम करो। मुझे तुम्हारा ये लेक्चर नहीं सुनना है कि तुम्हारा कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ, क्या हुआ। आई डोंट इवन केयर। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर तुम ईमानदार हो तो ईमानदारी से जो ये बंदा डिजर्व करता है उसे जेल की सलाखों में डालो। तभी वहाँ से पुलिस वाला बोलता है कि मैम आई डोंट नो माई वर्क। और रही बात कि आपकी बातें सच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी बार उसके ऊपर केसेस लगा है, कास्टिंग काउच का हो सकता है, बट एट प्रेजेंट जो हमारा कल्पिट है वो खुद जख्मी है, वो खुद पुलिस उसको उसका खुद एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट किया तो किसने किया, तो तभी वहाँ से वो बोलते इट इज़ अ हिट एंड रन केस। वो वहाँ पर हिट कर दिया, वो ट्रैक्टर वाला यहाँ से अपने हाईवे रोड से यहाँ से भाग रहा होगा और वो हिट एंड रन केस है। बट इससे ये मतलब नहीं समझ में आता है कि वो कल्पिट नहीं है। दिस इज़ अ क्लियर हिट एंड रन केस। वहाँ पर बोलता है मैम आप शांत हो जाइए, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूँगा। करण मल्होत्रा कहता है। तभी वहाँ से पुलिस वाले के पास एक कांस्टेबल आता है, वो उसे कहता है कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तभी वो उसे कहती है क्या हो गया है। तभी कहता है कि रौनक रॉय नहीं रहे। तो कहते व्हाट द हेल, वो कैसे नहीं रहा। तो कहते हैं कि आप तो उसे सज़ा दिलाना चाहती थी और आज अगर वो नहीं है तो यू शुड बी वेरी हैप्पी ना। तो उसे कहते कि मैंने किसी को मारने के लिए नहीं कहा था और सज़ा तो उसे बकायदा मिलनी चाहिए थी। उसने इतनी लड़कियों की जान का, इतनी लड़कियों की उसने ज़िंदगी बर्बाद करी है और उसने मेरी मेरी फ्लोरा के साथ बहुत गंदा बिहेव किया है, तो उसे सज़ा ऑलरेडी मिलनी चाहिए थी। मैं उसे इतनी आसान मौत, मरने वाली मौत नहीं दे सकती हूँ कि वो इतने आसानी से मर जाए। फाइंड आउट। तभी वो डॉक्टर का एकदम से कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि पता करो कि वो जिंदा है कि नहीं, डू एनीथिंग एंड उसे जिंदा करो। तभी वहाँ पर शायरा उसका हाथ पकड़ती है। शायरा अपनी गर्लफ्रेंड सौम्या को कहती है कि डू इट समथिंग ना। तो सौम्या भी उससे हाथ छुड़ाती है और कहती है कि यार वो अब नहीं रहा तो अब तुम क्या कर सकती हो, डॉक्टर थोड़ी ना जिंदा कर देंगे। सौम्या उसे समझाती है। तभी यहाँ पर वो कहती है वो नहीं मर सकता है, उसे सजा मैं देना चाहती थी कि उसने मेरी फ्लोरा के साथ क्या किया, मुझे सब चीज़ें जानना है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि मैम अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, आपको जो सजा देनी थी वो ऑलरेडी उसे मिल चुकी है। तो उसे कहती है कि नहीं, ये सजा बहुत छोटी सजा है, उसे और सजा मिलनी चाहिए थी, वो इतने आसानी से नहीं मर सकता। तभी वो उसे बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि फ्लोरा के साथ उसने उन्हें कुछ गलत करने की कोशिश करी है। तो कहती है मुझे पता है, क्योंकि उस समय फ्लोरा ने मुझे कॉल किया था और इस कॉल पर वो वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, ये सब चीज़ें मुझे पता है। तभी वो कहते हैं कि आपके कॉल में रिकॉर्डिंग है। ये हमारी जो करण मल्होत्रा रहता है आईपीएस ऑफिसर, वो पूछता है। तो उसे कहती है कि हाँ, और वो ऐसे दिखाती है। तो इधर वो बोलता है कि ये बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि हिट एंड रन केस के लिए तो हम उस बंदे को पकड़ ही लेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कि यहाँ पे फ्लोरा मैम को क्लीन चिट मिलनी चाहिए कि उनके साथ ये सब चीज़ें क्या हुई है। और फ्लोरा मैम जब तक होश में आएंगी तभी पता चलेगा कि क्या हुआ था उस रूम के अंदर। तो वो सारे सबूतों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं और इस तरीके से फ्लोरा के ऊपर कभी भी वो चीज़ हो ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि देखो फ्लोरा तो अपने प्रोटेक्शन के लिए भाग रही थी और उसके पीछे चाकू लेकर हमारा रौनित रॉय भाग रहा था। सडनली से हिट एंड रन केस में वो मर जाता है
और फ्लोरा अनकॉन्शियस हो जाती है। तो यहाँ पर हर चीज़ें इतनी उलझी हुई रहती है। बट सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ पर दो लोग बस एक दूसरे को देखकर आंखों आंखों में बोल रहे थे प्लान सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर अभी तक फ्लोरा होश में नहीं आई थी। और ऐसा क्या प्लान था? आई मीन सिर्फ हिट एंड रन केस का प्लान था और उसके लिए इतना सब कुछ किया। यहाँ पर उस रूम में एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने चाकू उठाकर फ्लोरा के ऊपर भागा? वो कुछ तो ऐसी बात हुई होगी ना जिसकी वजह से वो इतना बड़ा काम कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे, पुलिस ऑफिसर के सामने भी, फ्लोरा के हैसल के सामने भी, शायरा के सामने भी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इथान और यहाँ पर सौम्या के अंदर भी ये सवाल था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्लान दिस इज नॉट करेक्ट और अकॉर्डिंग टू द प्लान ये नहीं हुआ था। तो ये लोग भी अब कंफ्यूज थे। सबके सब शांति से बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में फ्लोरा को होश आता है। फ्लोरा का जैसे ही होश आता है तभी फ्लोरा वहाँ बैठी रहती है और मतलब लेटी रहती है बेड पे। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है। वो उसे पूछता है कि आर यू ओके? तो वो उसे बोलती है हाँ आई एम ओके बट सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा है कि मैं रोड पे पागलों की तरह भागते हुए गई, फिर एक पेड़ के वहां से जाकर मैं बहुत जम के टकरा गई और पेड़ की चक्कर में मुझे चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। तभी वो कहते हैं कि ओके बट मैम हम ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त आपके साथ हुआ क्या था? आई मीन व्हाट इज हैपेंड बिटवीन यू एंड रोनित रॉय? तभी वो उसे कहती है कि एक्चुअली मैं एक्चुअली मैं तभी तभी वहां से हासिल उसका हाथ पकड़ के बोलती टेल द ट्रुथ, डोंट वरी, कोई तुम्हारे ऊपर कोई कुछ नहीं होगी, से द एवरीथिंग इन अ ब्लंट वे। तभी करण बोलता है कि मैम आप उसको प्रेशराइज मत करिए, वो अपना काम खुद जानती हैं। तभी सौम्या कहती है हाँ फ्लोरा उस वक्त हुआ क्या था? तभी फ्लोरा वहाँ पे कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है ज़्यादा अच्छे से, तो क्योंकि मैं उस रूम में कैसे आई मुझे कुछ याद नहीं है। थोड़े टाइम के बाद जब मैं उठी तो मेरे सामने रोनित रॉय था। रोनित रॉय अपने मेरे सामने खड़े होके वो बहुत एक एक गंदी सी स्माइल मेरी तरफ दे रहा था और बाद में उसे मुझसे कह रहा था कि जो जो एक्चुअली में तुमने मुझे इजीएस्ट वे में नहीं दिया, आज देखो मैं सब कुछ लेकर रहूँगा। ये सब देखने के बाद मैं काफ़ी डर गई क्योंकि वो अपने शर्ट के बटन्स को वो अपना ब्लेजर फेंक दिया था और शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा था। और ये चीज़ से मुझे उसके इरादे धीरे धीरे समझ में आ रहे थे। हालांकि उसकी बुरी नज़र मेरे ऊपर पहले भी थी बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो जब मेरे करीब आता गया तो बहुत सी चीज़ें सिचुएशन ख़राब हो गई और मेरे पास सिर्फ हाथ में मेरा फ़ोन था जिसमें इमरजेंसी नंबर में मैंने सिर्फ हैज़ल का नंबर डाला था और वो ऑटोमेटिक लग गया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसके बाद उसने मेरा हाथ में फ़ोन देख लिया, उसने तोड़ के फेंक दिया। फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, मुझे मेरे साथ बहुत कुछ किया जिसकी वजह से मैंने उसको धक्का दिया और वहाँ पर एक नाइफ थी और वो नाइफ को मैंने पकड़ के उसके सामने रख दिया और उसे मारने की कोशिश करी। फिर उसने वो नाइफ मुझसे छीन ली और उसने मुझे नाइफ से डराने की कोशिश करी बट डराने के चक्कर में मैं डरी नहीं और मैं उससे भाग रही थी तो उसकी नाइफ से मेरे मेरे हाथ में कट हो गया और फिर मैंने उसे धक्का दिया। फिर उसने मेरे ऊपर फोर्सफुली किया और बहुत कुछ कोशिश करा उसने मेरे साथ एंड देन मैं सक्सीड हो गई और मैं वहाँ से भाग गई। बस मुझे इतना याद है। भागने के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर रौनक रॉय ने कहाँ आई, फिर मैं सिर्फ यहाँ उठी हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं पेड़ से गिरी थी और मेरे साथ ये हुआ था। तो पुलिस वाले कहते हैं ओके थैंक यू फॉर योर मैं तो कहते हैं रौनक रॉय कहाँ है और उसके वो, वो कहाँ पर है? तो तभी पुलिस कहती है कि वो
अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहाँ पर फ्लोरा एकदम से बोलती कैसे, क्या हुआ? तो सब उसे बताते हैं कि वो कार रेड हिट एंड रन केस से चला गया। तब यहाँ पे फ्लोरा कहती है कि उस दिन मेरी वजह से किसी ने अपनी जान दे दी। अगर उस समय मैं उसके इंटेंशंस को समझ जाती तो ना मैं उस रूम तक पहुंच पाती, और ना ही मैं इस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए भागती, और वो हिट एंड रन केस में ही विल बी डाइड। मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती थी, और मेरी वजह से अगर कोई मर गया, दिस इज कम्प्लीटली एक तरीके की तो मर्डरर मैं हूँ ना। तो तभी पुलिस वाले कहते नो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। देखा जाए तो आप अपनी सेफ्टी के लिए भागी थी, एंड हिट एंड रन केस में जिसने उसे मारा है वो पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लोरा उसे कहती है जो होगा उसके साथ वो डिजर्व करता था। हैजल ये बात कहती है फ्लोरा से कि वो जो हुआ वो डिजर्व करता था, तुम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। थोड़ी देर में यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो लेट जाती है, और यहाँ पे हैजल और शायरा बाहर चले जाते हैं। इथेन और यहाँ पर आकर वो उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान हिट एंड रन केस होना था, अकॉर्डिंग टू द प्लान ये सब चीज़ था। बट एक बात बताओ, नाइफ वाला क्या किस्सा है? वो तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उसे कहती है कि सही वक्त आने पे मैं तुम्हें बता दूंगी, इस समय तो दीवारों के भी कान होते हैं, अभी कुछ नहीं करना है। राइट नाउ वो पूरी तरीके से मर गया था। तभी वहाँ से सौम्या कहती है वो नहीं मरा था, उसकी हार्ट बीट चल रही थी, उसकी नस चल रही थी। आफ्टर दैट मैंने उसको इंजेक्शन लगा दिया था हैवी ड्रग्स डोज का, ताकि इससे पता चले कि वो उसे कंज्यूम करके तुम्हारे साथ कुछ करने वाला था। इफ़ द पोस्टमार्टम इज डन, तो वो अपने होशावास में नहीं था, वो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा था। ये सब चीज़ें नोट हो जाएगी। बहुत धीरे आवाज़ में सौम्या उसे बोल देती है। तभी उसे बोलती है ठीक है, बाकी सब मैं संभाल लेंगे। इथेन कहता है जी, और ऐसे कह के वो लोग चले जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स आगे जाके देखते हैं कि क्यों रोनित रॉय को मारना था, प्लान क्या था। और जब सौम्या और ये सब कह रही हैं कि प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, मतलब वो नाइफ वाला इंसिडेंट क्या था, तो कुछ तो ऐसे मिस्टीरियस रहा होगा। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।